कहा जाता है कि असली भारत गांव में बसता है। इन गांव में बसने वाले ग्रामीणों की जीविका का मुख्य आधार है खेती और अच्छी खेती का आधार है पानी। लेकिन पानी ही आज खेती के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। देश के विशाल कृषि क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए जरूरी है कि सिंचाई संसाधनों का विकास किया जाए। इस दिशा में देश के कई राज्यों में सरकार ने छोटी बड़ी अनेक सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया है। इन परियोजनाओं से पानी तो आया, खेतों तक भी पहुंचा, लेकिन जैसा किसानों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कुछ किसानों को पानी मिला, कुछ को कम और कुछ को तो बिल्कुल ही नहीं मिला। इन बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता का पूरा लाभ लेने में 5 से 10 वर्ष का लंबा समय लग गया। इसी तरह पश्चिमी मध्य प्रदेश के सूखा ग्रसित धार जिले के लिए वर्ष 2006 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने नर्मदा की सहायक नदी मान पर मान सिंचाई परियोजना और हथिनी नदी पर जोबट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया। इन परियोजनाओं से लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया। जब डैम 2007 में पानी छोड़ा उस समय मतलब जो है केनालों की हालत बहुत अस्त व्यस्त थी। जब पानी छोड़ा तो डिस्ट्रीब्यूटरों में पानी गया और माइनरों में जब पानी गया उस समय किसान लोगों ने मतलब अपनी अपनी मन मर्जी से जिधर उधर फोड़ तोड़ करी और उसके बाद में मतलब शुरुआत जो है उन लोगों ने पानी लिया, आखिरी एंड वालों को पानी मिला ही नहीं। परियोजना की स्थिति और किसानों की सोच को देखते हुए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जल्दी ही निर्णय लिया कि नहरों से लाभ लेने वाले किसानों को इस बात का एहसास कराया जाए कि ये नहरें उनकी अपनी हैं। इसके लिए जरूरी था कि नहरों के जल वितरण से लेकर रखरखाव तक जन भागीदारी हो। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने मान और जोबट परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में किसानों के वोटों से चुनी हुई 16 जल उपभोक्ता संस्थाएं गठित की। प्रत्येक नहर पर हमने जल वितरण समितियां बनाई हुई हैं, जिसमें 2 किसान साफ स्वच्छ छवि वाले अग्रभाग के, 2 किसान मध्य भाग के, 2 किसान अंतिम छोर के, इस तरह के जल वितरण समितियां पूरा प्रबंधन देख रही हैं। इसके अलावा हमने न्याय समितियां बनाई हुई हैं। मान लो कोई नहर की तोड़फोड़ करता है, बाराबंदी सिस्टम को तोड़ता है, तो न्याय समिति सबसे पहले फैसला करती है। हाँ भाई, जो गलती कर रहे हो 400 रुपया दंड जुर्मानो लाल सिक्के दो। धार जिले के किसानों ने संगठित होकर पानी और नहरों की महत्ता को समझा और जल वितरण व नहरों का रखरखाव करना शुरू कर दिया। लेकिन किसानों के लिए ये काम इतना आसान न था। इसके लिए जरूरी था कि इन किसानों को जल वितरण के साथ साथ नहरों के प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाए। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर को मान और जोबट सिंचाई परियोजना के अंदर सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने के लिए हमको यहाँ बुलाया गया। पूरी समस्या है उनका निराकरण होता है। इनकी डीएससी पार्टी आजीविका वाले ये हमारे सब सहयोगी ने हमें फिर कुछ ये समितियाँ भी बनाई। समितियों के माध्यम से हमें गुजरात सरकार में ये नहर का भ्रमण करवाया, तो हमें वहाँ देखने से सीखने को मिला, उन लोगों से चर्चाएं भी की। इस तरह डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर ने मध्य प्रदेश आजीविका परियोजना और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की सहायता से किसानों के प्रशिक्षण के लिए वीडियो शो, फलिया बैठक, फोटो प्रदर्शनी और जागृति यात्रा जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। जागृति यात्रा का आयोजन किया गया है। सबको न्याय सबको पानी, यही है सहभागी सिंचाई प्रबंधन की वाणी। अगाड़ी वाला किसान भाई पानी मत बिगाड़ जे, पिछड़ा वाला भाई की खेती मत सुखाड़ जे। टेक्निकल भी प्रशिक्षण दिया, मतलब कि आप मतलब कोई काम को करना है तो उसको करने के लिए एस्टीमेट कैसे बनाना, किस प्रकार से बनेगा, मतलब कितनी मिट्टी कितनी कंक्रीट, मतलब वो सब इन लोगों ने प्रशिक्षण के तकनीकी माध्यम से दिया। कैसा बनाएगा वो स्लोप है ना, फिर उसमें सीमेंट कैसे डालेगा, गिट्टी कैसे डालेगा, वो सब बात। इस क्षेत्र की महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। महिलाएं भी समितियां बना पुरुषों के साथ नहर के रखरखाव में अपना सहयोग दे रही हैं। हमने 100 रुपये महीने की राशि डाली बैंक में, और कभी मान लो कभी
सरकार से अगर नहीं पैसे खर्च करेंगे तो हम हमारे पैसे खर्च करेंगे। कभी मान लो कहीं टूट गए और पानी आने लग जाएगा तो हम हमारा पैसा खर्च करें, हम वो काम करवाएंगे। धार जिले की आदिवासी अंचल की मान और जोबट परियोजनाओं में सरकार ने पहले 5 वर्षों तक किसानों से जल शुल्क न लेने का निर्णय लिया, लेकिन किसानों में नहरों के प्रति आए बदलाव का ही परिणाम है कि आज हर किसान जन भागीदारी में प्रति हेक्टेयर 100 रुपए के हिसाब से सेवा शुल्क और पंजीयन शुल्क स्वयं जमा कर रहे हैं। इस तरह किसानों ने 10 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा कर सरकार पर से अपनी निर्भरता भी खत्म कर दी। जैसे जन भागीदारी से मतलब पैसा भी इकट्ठा किया, किसानों ने मतलब जो है सेवा शुल्क के रूप में पैसा दिया। तो अगर मान लो संस्था के पास पैसा नहीं है एनवीडी द्वारा, तो जन भागीदारी से मतलब लोगों ने इकट्ठा करके जो फूट टूट होती है, मरम्मत होती है, तो हाथों हाथ मतलब फसल बर्बाद होने से मतलब बचा सकते थे किसान लोग उस जन भागीदारी के पैसे से। या स्वयं बहुत से लोग जैसे नए पैसे देते हैं तो श्रमदान भी किया कुछ लोगों ने। समान रूप से सभी लोग आपस में मिलकर सिंचाई के लिए जो व्यवस्था करें वही सहभागी सिंचाई प्रबंधन है। सहभागी सिंचाई प्रबंधन की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मान सिंचाई परियोजना से वर्ष 2009-10 में धार जिले के 53 गांव की लगभग 17,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई की गई, जबकि इस परियोजना की वास्तविक सिंचाई क्षमता केवल 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। इसी तरह जोबट परियोजना में 9,848 हेक्टेयर के लक्ष्य की जगह 12,000 हेक्टेयर में सिंचाई की गई। इन परियोजनाओं ने अपनी क्षमता से अधिक सिंचाई लाभ देकर न सिर्फ रिकॉर्ड स्थापित किया, बल्कि अन्य सिंचाई परियोजनाओं को भी एक नई दिशा दी। कल-कल करते पानी को देखकर किसानों के चेहरों पर खुशियां झलकने लगीं। किसान तंदुरुस्त और खेती बेहतर हुई है। अब किसानों को खेती के लिए, लोगों को उपयोग के लिए और मवेशियों को पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। अब लोग मजदूरी के लिए गांव छोड़कर नहीं जाते। बारिश सीजन में सब गांव छोड़ के गुजरात, इधर बड़वानी साइड, इधर गेहूँ काटने चले जाते, नर्मदा पट्टी। अभी हमें बाहर से मजदूर बुलाना पड़ते गेहूँ काटने के लिए। पानी के अभाव में जो किसान केवल पारंपरिक फसलें बड़ी मुश्किल से ले पा रहे थे, वे किसान आज उन्नत किस्म की साल में 3-3 फसलें ले रहे हैं। पहले कपास बोते थे और बस पानी जो कुआं था हमारे पुराने तो वहाँ पर 1-2 जगह सिंचाई हो रही थी खेत में, बाकी सूखा रहता था। अभी नहर होने से हमको सब वहाँ से पर्याप्त पानी मिल रहा है और पर्याप्त पानी। अब गर्मी में भी हमको कुछ इधर कोई देखना नहीं, जिधर देखो उधर पानी हमारे यहाँ पर है। जैसे जैसे खेतों में हरियाली बढ़ी, वैसे वैसे इन किसानों के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गए। इस बदलाव को जीवन के हर स्तर पर देखा जा सकता है। पहले राला ज्वार का रोटी बनाते थे और त्योहार गाँव तो सर देखते नहीं थे हम। जो त्योहार अभी ये होली का त्योहार आ रहा है, त्योहार पर 1 धड़ी 2 किलो जैसी पैसा बाजार से गाँव खरीद के लाता था। 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, तो उसमें हमारा लोग क्या कर लेता था, उसी आटे के गुड़ ढक देता था, उसी आटे को घोल देता। तो लोग क्या कहते हैं, गाँव को रोटो न गुड़ को खाटो। ये त्योहार हमारा आदिवासी का हो गया। अभी सर पूरी तो भजिया तो कोई कचौरी तो अनेक प्रकार की चीज बनाओ। तेल पाकुर खाता नहीं, कम से कम एक घर 5 किलो तेल भी नहीं लाता था। मान और जोबट परियोजनाओं के आने से न सिर्फ इस क्षेत्र के किसानों को दुफसली लाभ मिला, बल्कि दूसरे व्यवसायों पर भी इसका सीधा असर देखा जा सकता है। नहर आने के पहले ये पोजीशन थी कि जैसे हम साल भर में 1000 गाड़ी बेचते थे तो 600 गाड़ी हमको उधार बेचना पड़ती थी जब बिक्री होती थी। अब ये पोजीशन हो गई कि हम 1200 गाड़ी बेचते हैं, 1200 में से ये समझ लो कि 200 गाड़ी फाइनेंस करना पड़ती है और 1000 गाड़ी नगद बिकती है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार कमांड क्षेत्र के 32% किसान नहरों से सिंचाई के लिए खुद के डीजल या विद्युत पंप सेट का उपयोग कर रहे हैं। लगभग 3% किसानों के पास खुद के थ्रेशर हैं और औसतन 145 हेक्टेयर कृषि भूमि पर एक ट्रैक्टर हो गया है।
सिंचाई क्षेत्र के 21% परिवारों के पास मोटरसाइकिल और 32% परिवारों के पास टीवी सेट उपलब्ध हैं। आर्थिक रूप से उन्नत हो रहे किसानों ने न सिर्फ अपने आज को संवारा है, बल्कि उन्हें अपने कल की भी चिंता है और इसी के चलते इन किसानों ने अपने बच्चों को खेतों से हटाकर स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर किसानों की माली हालत सुधरी है, वहीं खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी 40-50 रुपए से बढ़कर 150 रुपए प्रतिदिन तक हो गई है। इन किसानों की आर्थिक प्रगति ने उनकी सोच को भी बदला है। परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में बैंक बचत खातों की संख्या 25 से बढ़कर 60% हो गई है। लगभग 14% किसानों ने पक्के मकान बना लिए हैं। कमांड क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में सामान्य अपराधों में 18% की कमी आई है। रोड रॉबरी भी होती नहीं, काफी मात्रा में होती थी। लूटपाट वाहनों के साथ की जाते थे जो रात को निकलते थे। अब इन चीजों में काफी कमी आई है। मान परियोजना से कमांड क्षेत्र के 85% आदिवासी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जोबट परियोजना से कमांड क्षेत्र के 54% आदिवासी किसान परियोजना का लाभ ले रहे हैं। ये नहर सरकार की नहीं है, अपनी खुद की है, ये समझ चुके हैं किसान यहाँ के क्या कि भाई ये इसको अगर तोड़ फोड़ भी करेंगे तो अपना ही नुकसान होना है, सरकार का कुछ भी नहीं जाना है। सरकार ने तो अपने को एक बार बना के दे दिए। हम लोग भी किसानों को यही बोलते हैं कि अब सरकार ने जो अपने को दे दिया है, ये लाखों करोड़ों और अरबों रुपए की संपत्ति अपने को दी है और अपने बच्चों के अपने 10 पीढ़ी तक अपने को ये पूरना है। मध्य प्रदेश की मान और जोबट परियोजनाएं अपनी तरह का पहला उदाहरण हैं, जब सिंचाई क्षमता का 100% उपयोग उनके प्रारंभ होने के दूसरे वर्ष से ही होने लगा। सामान्यतः देखा गया है कि जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो अपनी पूर्णता के पश्चात अपना सिंचाई लक्ष्य हासिल करने में कम से कम 5 से 10 वर्ष का समय लेती हैं। लेकिन प्रदेश की 2 ऐसी परियोजनाएं, मान एवं जोबट परियोजनाएं हैं जिन्होंने अपनी पूर्णता के 2 वर्ष के अंतर्गत ही अपना पूरा रूपांकित सिंचाई क्षमता का लक्ष्य हासिल किया। लक्ष्य ही हासिल नहीं किया, अपितु जो है लक्ष्य से अधिक सिंचाई की है। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान जन भागीदारी, सहभागी सिंचाई प्रबंधन को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, उसी का ये परिणाम आया है। पूरी किसानों की जो है मेंटालिटी जो है उसमें काफ़ी चेंज आ गया है, फर्क पड़ गया है। अब तो वो लाभ और नुकसान के साथ में गिनती करते हैं किसान कि हम नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे तो नुकसान हमारा जाएगा। अगर हम आगे आएंगे तो पानी मिलेगा, पानी की प्राप्ति होगी तो हमें लाभ प्राप्त होगा। परियोजना और नहरों से किसानों के जुड़ाव का एक और उदाहरण तब सामने आया जब नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने मान जोबट परियोजना की नहरों को पक्का बनाने का फैसला किया। नहरों में जल प्रवाह के चलते ये काम शुरू नहीं हो सकता था, लेकिन किसानों ने कहा, हम इस खरीफ में कपास की बुआई मई माह में नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और नहरों को पक्का करने का काम तेजी से चल निकला। किसान ये अच्छी तरह जान गए हैं कि पक्की हो गई नहरों से साल दर साल मिलने वाले लाभ की तुलना में एक फसल का थोड़ा बहुत नुकसान कम है। इन सिंचाई परियोजनाओं को बनाने का मकसद महज सिंचाई करना था, लेकिन उससे आगे जाकर इन नहरों ने आदमी को आदमी से जोड़ा है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र के इन पिछड़े समझे जाने वाले किसानों ने देश के सामने जन सहभागिता का एक ऐसा उदाहरण रखा है जिसे देखकर आने वाला समय इन किसानों की समृद्धि और खुशहाली की कहानी कहेगा।